गली गली में चर्चे हैं इसकी वारदातों के। वाह वाह वाह, क्लैपिंग। डू नॉट स्टैंड बाय दिस एंडिंग। उससे वो देखेगी, उसे याद आएगी अपनी शौहर की बेवफाई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। माँ का किया अपनी औलाद के आगे आता है, वही उसके बच्चे के आगे आ रहा है। डिजर्व्ड एवरीथिंग, लेकिन मासूमा डिड नॉट डिजर्व दिस। रेहाम का बच्चा उसने मरवाया। रेहाम फरिश्ता नहीं है। अब यहाँ पे मासूमा ने एक ही डायलॉग में मासूमा का सारा कैरेक्टर खोल के रख दिया। यू गो गर्ल। आओ तौकीर, तुम्हारे फरियादी आए हैं तुम्हें मिलने। गली गली में चर्चे हैं इसकी वारदातों के। एक मर्द को हवास बाख्ता करना इसके दाएं हाथों का काम है, चाहे शादी को 25 साल ही क्यों ना हो गए हों। बाप के हाथों बेटे को मरवा देती है, तुम जलील होने की बात करती हो। वाह वाह वाह, क्लैपिंग। जो 34 एपिसोड्स में मासूमा का कैरेक्टर था ना, रेहाम ने एक डायलॉग में सारी कहानी लपेट दी है। लो, और कैसे, मतलब कोई ऐसा नहीं कि उसने अपने एक्सप्रेशंस के अंदर से हिकारत शो की हो, लेकिन जो उसकी बातों से जहर यूं टपका है ना, भाई वाह, मुझे तो मजा आ गया। लेकिन आई स्टिल डू नॉट स्टैंड बाय दिस एंडिंग। मुझे लगता था कि रेहाम को जो है वो बच्चा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, उसको एक माँ का प्यार दे देना चाहिए था, और उसको दिल में ये चीज़ रख के सोचनी चाहिए थी कि यार शायद ही मेरा मूसा जो है ना, मैं दूसरा मूसा देखो द थिंग इज कि सिर्फ बच्चा पालने की बात नहीं है। बात ये है कि वो एक उस औरत का बच्चा है जिसने बेशक आपके बेटे को डायरेक्ट ना मारा हो, बट इंटिमिडेट किया था कि वो बच्चा अपने आप को मारने की कोशिश करे और अब मार दे। अब वो जब उस बच्चे को देखेगी ना, बेशक उसको एक अच्छी तरबियत करे, उसे प्यार दे, सब कुछ, बट जब वो देखेगी, उसे याद आएगी अपनी शौहर की बेवफाई, उसके धोखा, और अपना बेटा याद आएगा कि मेरा बेटा इसकी माँ की वजह से मर गया। अगरचे मुझे रेहाम बहुत पसंद है और रेहाम की जो भी आई हैव गुड फीलिंग्स फॉर हर, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ना रेहाम एक अच्छी माँ साबित हुई और ना मासूमा की तो खैर तरबियत ही उसने खुद ही बता दिया टीटी ने कि तुम्हारी तो तरबियत ही ऐसी नहीं हुई कि एक ग्रीडी और पैसे के पीछे भागने वाली औरत। मगर जो रेहाम है, मैं कहती हूँ वो भी एक अच्छी माँ साबित नहीं हुई। अगर वो अपने बच्चे को राइट टाइम पर उसके पैरों पे खड़ा होना सिखाती, उसे ये सिखाती कि दुख और सुख में किस तरह से स्ट्रॉन्ग रहना है, किस तरह से अपने ग्रीफ को फेस करना है और किस तरह से दुनिया को फेस करना है और दुनिया से लड़ना है। जिस औरत ने अपने बच्चे को ये नहीं सिखाया, वो किसी दूसरे का बच्चा कैसे पालेगी? बट वो सारी चीज़ें असाइड, बट आई स्टैंड विद दिस एंडिंग, क्योंकि एक सोच जो बहुत टाइम से इधर सोसाइटी में है ना, कि वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। जैसे हम मेरे दिल में भी देख रहे हैं कि सदफ कह रही है कि कोई बात नहीं, वो पलट आए, यही काफ़ी है। रेहाम ने उस चीज़ को किया क्योंकि रेहाम को एक उन्होंने दिखाया कि एक वो यंग औरत नहीं है कि वो 30-35 की हो, कि उसकी दोबारा उसको सेकंड चांस एट लव का मौका मिल जाएगा, या उसका कोई औलाद हो जिसके सहारे वो ज़िंदगी गुजार ले। वो एक अकेली औरत है जिसका बच्चा भी मर गया है, और इस एज में आके आई डोंट थिंक सो कि वो किसी पे दोबारा भरोसा कर पाएगी। देखो, आई लाइक हाउ उन्होंने शो किया है कि जब एक इंसान को जो है ना ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि आपके दिल से, जैसे उसने डायलॉग जो बोला कि दिल से तो रिश्ते काफ़ी अर्से पहले ख़त्म ही हो गए थे, लेकिन अब ये तो बस एक फॉर्मेलिटी, जब उसने खुला के पेपर्स दिए थे। तो आई थिंक इन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, कि जब कोई आपके दिल से उतर जाए, आपको लगता हो कि उस रिलेशनशिप में आप कैपेसिटी नहीं है, लेकिन तो आप मेरे हिसाब से लेकिन आप उस रिलेशनशिप को नहीं चलाया आगे, और ये लोगों को इससे समझ आनी चाहिए कि यार अच्छा जल्दी बात क्या करो। बट यहाँ भी कोई कहता है चुप, अच्छा कहता है बोलो। एंडिंग में एक ये चीज़, जबकि मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, बट हो सकती थी कि रेहाम जिस तरीके से उसने बोला ना कि दिलों के रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, तो मे बी पॉसिबल कि वो कहती कि हम बेशक एक दूसरे से बात ना करें, वो लेकिन उस बच्चे बट एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आके, क्योंकि रेहाम का भी अब कोई ऐसे सहारा नहीं है कि वो जाएगी इसके बाद चली जाए, उसके बाद नैनी नहीं पाला था, दूसरा इस बच्चे का कोई कसूर नहीं था। वो दोनों जो है ना, वो एक अच्छी फैमिली रन करते। बेसिकली देखो, माँ का किया अपनी औलाद के आगे आता है, तो मासूमा ने जो सब कुछ किया ना, वही उसके बच्चे के आगे आ रहा है। पर इस पूरी कहानी में दो लोगों ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया। अभी मासूमा ने भी कोई सफ़र नहीं किया। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उसको करना चाहिए था वो सब कुछ नहीं हुआ। उसको तो बिल्कुल सड़कों पे रुलना चाहिए था, वो नहीं हुआ उसके साथ। और दो लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। एक मूसा जो बेचारा जवान बच्चा अपनी जान से गया, और एक जो ये नया पैदा होने वाला बच्चा जिसकी ना माँ उसको, ना वो माँ के पास रह सकता है, ना बाप उससे मोहब्बत करता है, और जो मुझे लगता है कि मासूमा
का जो उन्होंने एंड दिखाया है ना, वो एंड इससे डिफरेंट एंड हो सकता था। आप उसको रिपेंट Inadequate. करते हुए दिखा सकते थे, नहीं, लेकिन देखो, फिर repent एक बच्चे की एक वो है तो माँ ना, उसने वो बच्चा पैदा तो किया है, उसने उससे पहले का प्रोसेस भी पूरा बच्चे के साथ गुजारा, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में वो ममता वाली फीलिंग्स होगी। अब जैसे वो जो जब उसने बच्चे को क्रिब में डाला हुआ था और वो जैसे उसका हाथ पे लेके उसको देख रही थी प्यार से, वो लविंग फीलिंग्स उसके चेहरे पे शो हो रही थी। तो अगर आप एक चीज, मुझे लगता है उससे बच्चा उसको छीनना नहीं चाहिए था, बिकॉज मासूमा होगी बहुत बुरी होगी, ठीक है, मासूमा डिजर्व्ड एवरीथिंग, लेकिन मासूमा डिड नॉट डिजर्व दिस कि टीटी आके उसका बच्चा उसे छीन के क्यों ले नहीं जाए। डिजर्व करती देखो, थी? repent- रेहाम का बच्चा उसने मरवाया, उसके बाद वो डिजर्व उसने करती थी, कौन उसको सा तो बच्चा भी नहीं मरवाया? मिला। उसने कौन सा उसने messages उसी ने delete किया? मरवाया था, साजिश की थी उसी ने मरवाया था। एक इकलौता तुम भूल बच्चा था गई हो। टीटी का, अगर वो उसकी शादी में पूरा चला ड्रामा दोबारा जाता, देखो। मासूमा का क्या चला जाता, उसको पैसा भी मिल रहा था, उसे सब कुछ मिल रहा था, लेकिन मासूमा ने सिर्फ इंटिमिडेट उसने- किया हाँ। कि नहीं तुमने नहीं जाना, मैसेजेस डिलीट किए, सारी सारे चीजें मैसेजेस डिलीट खिलाफ कर दिया और फिर फिर उसके साथ चल पड़ी, जबकि वो जानती थी कि ये सब कुछ हुआ है, उनकी फैमिली में जो डिजास्टर हुआ है वो सब जानती थी, इसके बावजूद उसने ये किया था। वो वहाँ तो तमाशा I hate मासूमा। I don't hate Masuma. I still feel bad for her. And and I don't feel I bad think for her. Reham should not have done that to the child. उसको बच्चे को पाल लेना। रेहाम फरिश्ता नहीं है, शी इज अ बेसिक ह्यूमन लाइक अस, वो ये नहीं कर सकती। People watch drama for fantasies. आप ये शो कर सकते थे कि वो फरिश्ता था कि लोगों से people एक अच्छी watch drama चीज for fantasy। आप यहाँ पे ये लोगों से एक fantasy अच्छी दिखाओ। सीख लेते हैं, लोगों से एक अच्छी आप सीख मर्दों लेते के हैं। लिए ये फैंटेसी दिखाओ कि मर्द शादी करें, वो रिपेंट करें, उस औरत को पीछे No. दबा, उस औरत की वो No. ग्रीडी थी जो थी, देखो, बट आपने सब कुछ जिंदगी अच्छी गुजार ली, उसके साथ 4 दिन की चांदनी। थ्रू ड्रामाज लोगों को आप आपने एक उसके साथ चीज 4 दिन की सिखाते चांदनी हो। गुजार ली, सबक आपने उसको देंगे या दफा बुरा किया, सबक देंगे? और आप फिर वापस आप आए ये तो आपकी सबक पहली देंगे? बीवी आपके साथ फिर सेट हो जाए, क्योंकि आप मर्द हो और वो आपके साथ हाँ। सेट होके कहे हाँ मैं तो दोबारा जिंदगी गुजार लूंगी। नहीं, मैं सारी- बिल्कुल एग्री करती हूँ, रेहाम को नहीं करना चाहिए था। शी डिड द राइट थिंग और रेहाम उसको नहीं इज जाना। ह्यूमन, उसको हाँ। ह्यूमन होने का मार्जिन दो।